चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। हाँ, आ रही है वो। देखो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, ध्यान से देखना भैया। 1400 रुपीज यानी कि 1400 रुपया को एबीसी में इस तरीके से बांटना है कि, ठीक है। तो एक तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करूंगा अब कि आप लोगों ने इससे पहले जो क्लासें हुई है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो आपने घर पे सोल्व किए होंगे। अगर वो सोल्व नहीं किए तो जरूर कर लें, ठीक है भाई। तो मैंने कहा ए बी सी इस तरीके से बांटना है कि एबीसी में कि ए अनुपात बी कितना है, 2:3। अब जहां डिटेल की आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जहां डिटेल की जरूरत हमें है ही नहीं अब, यानी कि मैं ये मान के चलूंगा कि वो डिटेल आपको आती होगी। और अगर नहीं आती होगी तो मुझे फटाफट कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन में अगर मैं सिर्फ एग्जाम मेथड बता के आगे बढ़ जाऊं तो आप मुझे मैसेज कर देना कि जी आप मुझे एक बार डिटेल में भी बता दो, ठीक है। तो ध्यान से देखना भाई। तो ए अनुपात बी कितना है भाई, 2:3 है, यानी कि 2:3 है। तो आप ये देखो कि ए और बी 2-3 कहाँ पे है, क्या यहाँ पे 2-3 है जी, बिल्कुल भी नहीं है। क्या यहाँ पे 2-3 है, देखो 16 दूने 16 बिल्कुल है। क्या यहाँ पे 2-3 है जी, नहीं है। क्या यहाँ पे 2-3 है जी, नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यानी कि आप ये देखो, मैंने सिर्फ ए अनुपात बी 2:3 को चेक किया, कौन से ऑप्शन में मेरा आंसर रखा हुआ है उसे मार्क कर लिया। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो कई बार ऐसा होगा एग्जाम में कि आप अगर वहां पे अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ बुद्धि भी लेके गए हो तो आपको पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो भाई, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे फटाफट एक बार बताएं। क्वेश्चन पढ़ने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था, सिर्फ हमें क्या देखना था, ए इज टू बी कितना है, 2:3। 2:3 किस में है, बी में है, आंसर मार्क कर देंगे। और अगर आप लोगों को ये डिटेल में करना है तो डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। हमें सिर्फ उल्टा एन लगाना है इसमें। देखो 2:3 है ए अनुपात बी, और बी इज टू सी कितना है, 4:5 है। तो यहाँ पे क्या लगाना है, उल्टा एन। तो ये हो जाएगा 4 दूने 8, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। अब आपको करना क्या है कि 12, 8, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35। यानी कि 35 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 1400 यानी कि 1400। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको इतना पेन चलाने की जरूरत है। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 8 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। 12 चौके यानी कि 48 आ जाएगा, और ये आ जाएगा यानी कि 600। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बात क्लियर है तो फटाफट या तो आर सी लिखे या वाई लिखे जल्दी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट। आगे देखिए। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 45। इसने कहा है कि 1250 रुपया को बांटना है, ठीक है। 1250 रुपये को बांटना है। मुझे एक बार बताओ, क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है ना सही से, ठीक है। तो 1250 रुपया को बांटना है, और बांटना इस तरीके से है कि ए को बी का 2/9 भाग मिले। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ए को बी का 2/9 मिले, ए को बी का 2/9 भाग मिले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, बी को यहां से हटा देंगे तो ए का हिस्सा 2 हो गया और बी का हिस्सा 9 हो गया। यानी कि ए इज टू बी कितना हो जाएगा, 2:9।
और एग्जाम में ये आपको ऐसा नहीं है कि भैया ये लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं बार बार आपको एक चीज बता के चल रहा हूँ कि एग्जाम में इस तरीके से करना है। जब भी मैं एग्जाम की बात आपसे करूं, मैं हर क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में रम जाए ये चीजें कि हमें लिखना कम है। तो ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस ए को बी का 2/9 मिला, बी इधर आ जाएगा, वो वहां क्या बचेगा 2/9, यानी कि 2/9, 2:9। अब देखेंगे क्या यहाँ पे 2:9 है, भी नहीं है। क्या यहाँ पे 2:9 है जी, बिल्कुल है। क्या यहाँ पे 2:9 है, नहीं है। क्या यहाँ पे 2:9 है जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन आप अगर देखोगे तो ये 150 है और ये 75 है। अगर आप देखो ये दोनों संख्या तो सेम है, पर तीसरे वाली सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनमें अगर हम इनका सम करेंगे तो वो अलग अलग आएगा। तो इसका सम कितना आ जाएगा, 9 और 2 11, ये कितना हो जाएगा 1250। यहाँ पे कितने बांटने थे रुपए, 1250। और इनको जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, और ये सिर्फ 1175 है। इनका तो जोड़ ही हमारा कितना है, 1250 नहीं है, जोड़ ही 1250 नहीं है। बात आ गई समझ में इतनी। तो कभी कभी आप याद रखना कि जब आप ऑप्शन का आप जोड़ करके देखोगे ना, तो वो जोड़ जो क्वेश्चन में दिया होगा वो आएगा नहीं आपका। कभी कभी सिर्फ जोड़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा आंसर क्या है, ठीक है। चलो जी, अगर इसमें कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो जल्दी से बताएं मुझे। और अगर डिटेल में करना है आपको तो फिर से वही बात करेंगे कि ए अनुपात बी निकाल देंगे। यहाँ पे इधर निकाल देते, देखो ए अनुपात बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, देखो 2:9, ठीक है। और बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे सी और ए का दिया है, ठीक है। तो ये क्या है कि सी को ए के हिस्से का 3/4 मिल रहा है, सी को ए के हिस्से का कितना मिल रहा है 3/4, यानी कि ए को 4 मिल रहा है, तो सी को कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो ए कॉमन है, ए यहाँ भी है और यहाँ भी है। हर बार उल्टा एन लगाने की गलती मत करना, आपको ये देखना है कि उल्टा एन हम लगाते क्यों है। ये मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, उल्टा एन हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि इनमें जो कॉमन होता है उसको बराबर करना है। और जब हम उल्टा एन लगाते हैं तो मैंने बताया था अगर ये बी पे खत्म है तो ये बी से शुरू होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं, कॉमन कौन है यहाँ पे ए है, तो ए को बराबर करेंगे। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 4। तो इसमें अगर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 18, यानी कि 4:18। तो यहाँ पे अब सिंपली ए अनुपात बी अनुपात सी आप निकाल सकते हो। देखो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा ये 4, बी का वैल्यू है 18 और सी का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 18 और 4 22 और 3 कितना हो जाएगा 25, 25 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 1250 आएगा, ठीक है। तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 1250। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 50 के बराबर आ जाएगा, 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 50 के बराबर आ जाएगा, 50 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 50 गुना 4 कितना आ जाएगा 200, और ये आ जाएगा 900 और ये आ जाएगा 150, ठीक है। तो डिटेल भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डिटेल में भी मैंने आपको बता दिया और एग्जाम में कैसे करना है उस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट मुझे कमेंट करे, अदरवाइज आरसी या फिर वाई लिखे। अगर आपको समझ आएगा तो फटाफट आरसी या वाई लिखे जल्दी से। चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना भैया, इसको हटा देते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार मेरे करने से पहले अगर आप लोग खुद ही प्रयास कर लोगे एक बार तो ज्यादा सही है, ठीक है। अब देखो हर क्वेश्चन में आपको एक एग्जाम की प्लानिंग बना के चलनी है। अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करूं तो गौर से देखना, यहाँ पे ए बी सी तीनों का, इनके प्रत्येक का हिस्सा हमें बताना था। तो जब प्रत्येक का हिस्सा हमें बताना था तो ऑप्शन में भी प्रत्येक का हिस्सा दिया होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को 99% में विदाउट पेन कर लूंगा। लेकिन जब हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई हो वो ए बी सी या फिर ए बी सी डी 3 या 4 के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई हो, लेकिन पूछा सिर्फ एक के बारे में गया हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। इंफॉर्मेशन
तीनों के बारे में है, लेकिन हमें जो आंसर बताना है वो क्या बताना है, सी का हिस्सा बताना है कि सी का हिस्सा क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में 70% चांस है कि मैं इसे बिना पेन के कर लूंगा, लेकिन 30% चांस ये भी है कि मुझे इसमें पेन चलाना पड़ेगा। तो ऐसी प्लानिंग और रणनीति आपके एग्जाम के लिए होनी चाहिए, ताकि आपको वहां सोचना ना पड़े कि सवाल पढ़ने के बाद मुझे करना क्या है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। तो 680 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाना है कि ए को बी का कितना मिलेगा, 2/3। ठीक है, और बी को सी का कितना मिलेगा, 1/4। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, ए को बी का देखो तुलना जिससे हो ना, ए को मिल रहा है बी का, जो ये बाद में आता है, यानी कि जिसके बाद में का लगा हो, बी का, तो समझ लो कि वो कहां होता है, डिनोमिनेटर में होता है। ए को बी का 2/3 मिलेगा, इसका यही मतलब हुआ ना कि बी को अगर 3 रुपया मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा, 2 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी को अगर 3 रुपया मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा, 2 रुपया। और यहाँ देखो बी को सी का, यानी कि सी को अगर 4 मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो दिमाग लगाइए कि यहाँ पे बी का हिस्सा कितना है, 3, और यहाँ पे बी का हिस्सा कितना है, 1। बी का हिस्सा कितना है, 1, और यहाँ पे कितना है, 3। तो जब व्यक्ति सेम है तो उसका शेयर भी सेम होना चाहिए, उसका हिस्सा भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 उसका शेयर है, तो मैं यहाँ भी क्या कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 कम 3 कितना हो जाएगा, 3/12, यानी कि 3/12। तो सी का हिस्सा कितना हो गया इस केस में, देखो 12 हो जाता है। सी का हिस्सा कितना हो गया, 12 हो जाएगा। क्या ये 12 से डिवाइड होगा जी, नहीं होगा। क्या ये 12 से डिवाइड होगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। क्या ये 12 से डिवाइड होगा जी, नहीं होगा। क्या ये 12 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी को अगर आप डिटेल में करना चाहते हो तो डिटेल में भी कर सकते हो। देखो ध्यान से, तो डिटेल में अगर हमें ये करना है तो हम क्या करेंगे, देखो ए को बी का कितना मिल रहा है, बी को 3 मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा, 2। ठीक है, बी को सी का, सी को 4 मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है, 1। अब देखो बी पे खत्म है और बी पे कहानी शुरू है, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, उल्टा लगा सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 4 तिये 12। ठीक है, अब आप वही काम जो पहले क्वेश्चन में डिटेल में किया था वो यहाँ भी कर सकते हैं। 12 और 3 15 और 2 कितना हो जाएगा भाई आपका 17, यानी कि 17। और 17 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 680 के बराबर। तो 17 यूनिट का वैल्यू हो गया 680, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 40 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, पूछा था सी का, सी का हिस्सा है 12 यूनिट, तो 12 चौके 48, यानी कि 12 गुना 40 कितना आ जाएगा, 480। ठीक है, अगर बात क्लियर है तो फटाफट या तो आरसी टाइप कीजिए या फिर वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलो जी आगे बढ़े, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो भैया, चलो जी। तो मेरे क्वेश्चन करने से पहले एक बार आप लोग इसको फटाफट, आप जो है विदाउट पेन, आपका विदाउट पेन अप्रोच होना चाहिए। क्लास तो रिकॉर्ड हो जाएगी, रिकॉर्ड होके आपको मिल भी जाएगी। ठीक है, अगर कुछ छूट भी गया है तो आप बाद में भी देख सकते हो, 1 साल तक आपके पास ही ये वीडियोज रहेंगी। ठीक है, तो देखो भैया जरा एक बार, इसने कहा है कि 42,000 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी का कितना मिलेगा, 5/4, यानी कि 5/4, और बी को सी का कितना मिलेगा, 3/2। तो वो कहते हैं कि जी इसमें हमें बी का हिस्सा बताना है, बी का हिस्सा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो जी, बी का हिस्सा कितना है, यहाँ पे 4, और बी का हिस्सा यहाँ पे कितना है, देखो बी को सी का मिला 3/2, तो बी का हिस्सा कितना है, 3। यहाँ पे बी का हिस्सा कितना है जी, 4, और यहाँ पे बी का हिस्सा कितना मिल रहा है हमें, 3। ठीक है, यही मतलब हुआ इन फ्रैक्शन का। तो बी का हिस्सा या तो 4 ही होना चाहिए या 3 ही होना चाहिए। तो 4 3 को जब इक्वल करेंगे तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 से कटने वाला ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो 12 से कटने वाला आंसर कौन है, यहाँ पे बी है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस इतनी सी कहानी इसमें है। और अगर आपको डिटेल में करना है तो भाई हम क्या कर सकते हैं, देखो ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा, वही 5:4, और बी अनुपात सी, B/C कितना बैठेगा, देखो बी को सी का कितना मिल रहा है, 3/2, यानी कि सी का हिस्सा 2 है तो इसका 3 है,
और मैं ये डिटेल में बताऊंगा नहीं, यहाँ पे उल्टा लगा के आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखो बी का हिस्सा यहाँ कितना है, 4 है, ए को बी का 5/4 मिल रहा है, और यहाँ पे बी को सी का कितना मिल रहा है, 3/2, यानी कि सी का हिस्सा 2 यूनिट है तो बी का हिस्सा कितने 3 यूनिट है। तो बी का यहाँ पे कितना है, देखो 3, और बी का यहाँ पे कितना है 4, 4 3 को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 12। क्लियर है, ठीक है, और 12 हो जाएगा तो 12 से कटने वाला कौन है, बी है, कहानी हो जाएगी खत्म। चलो जी आगे बढ़े अब हम। अगर बात समझ आ गई तो फटाफट एक बार आरसी टाइप कीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, ठीक है, देखो जी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 750 रुपए को एबीसी में बांटा गया है। ठीक है भाई, 750 रुपए को एबीसी में डिवाइड किया गया है, और ए अनुपात भी कितना है 5:2, और बी अनुपात सी कितना है 7:13। तो हमें बताना है ए का भाग कितना है, यानी कि फाइंड द शेयर ऑफ ए, ए का हिस्सा हमें बताने की जी कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ए का हिस्सा, अगर आप इसे बिना पेन के करना चाहते हैं तो ये बिना पेन के भी हो जाएगा, लेकिन पहले थोड़ा सा डिटेल में ही कर लेते हैं हम इसको। तो ए अनुपात भी कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5:2, और बी अनुपात सी कितना दिया है यहाँ पे, देखो 7:13। तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, 7 दूने हो जाएगा 14, और 13 दूने कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे 35 और 14 कितना बैठेगा, ये आपका 39, यानी कि 39, 39 और 26 कितना बैठेगा 65 यूनिट। ठीक है जी, तो 65 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 750। यहां से आपको 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है और अपना आंसर निकालना है। ठीक है, ये तो हमारी डिटेल हो जाएगी, लेकिन ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी भाई, 65 नहीं है 75 होगा, 75 यूनिट होगा। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, ये 10 के बराबर आ जाएगा, और पूछा है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कौन सा हो जाएगा 35 यूनिट। तो 35 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा, 35 यूनिट कितना हो जाएगा 350। लेकिन अब बात करेंगे हम विदाउट पेन अप्रोच। ठीक है, विदाउट पेन अप्रोच की बात करते हैं अगर हम, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि हमें ए का हिस्सा बताना है। ए का हिस्सा कितना है प्यारे बच्चों, ये 5 है, 5 है, तो आप दिमाग लगाना यहाँ पे, 5 से तो सारे ही डिवाइड हो रहे हैं, 5 से तो सारे ही डिवाइड हो रहे हैं ये। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं कि भाई बी का हिस्सा यहाँ कितना है 2 है, और बी का हिस्सा यहाँ कितना है 7 है, यानी कि मुझे अगर मैं यहाँ 7 की मल्टीप्लाई करता हूँ 7 की, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और 7 दूने 14। ठीक है, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, देखो ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 26। ठीक है, तो दोनों केस में आप देखना कि ए का हिस्सा यहाँ पे बी से ज्यादा है, और सी का हिस्सा किससे ज्यादा है, देखो ये 26 है तो ये 14 है। आप ये कह सकते हो कि सी का हिस्सा किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है, सी का हिस्सा भी बी से ज्यादा है। हमें इस बात को फिर से रिपीट करता हूं, देखो ए का हिस्सा बी से ज्यादा, और सी का हिस्सा भी बी से ज्यादा, और अगर मैं देखूं तो ए का हिस्सा 35 यूनिट है, यानी कि सबसे ज्यादा है, ए का हिस्सा क्या है सबसे ज्यादा है। तो ये बात मैं उन्हीं स्टूडेंट को समझा रहा हूं जो इसे समझना चाहते हैं। ठीक है, जिसको लग रहा है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ वो ऐसे भी कर सकता है, पर लेकिन ध्यान से देखना, ए का हिस्सा कितना है भाई यहाँ पे 35 यूनिट और सबसे ज्यादा है, तो भाई 35 से कटने वाला कौन है, एक ऑप्शन तो 350 है, ये 35 से कटेगा नहीं, ये भी 35 से कट जाएगा, और ये 250 यानी कि 250 भी 35 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन आ गए, एक सी और एक ए। अब आप खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं ए को 140 रुपया दे दूं और ए का हिस्सा है सबसे ज्यादा, यानी कि बी और सी को तो फिर इससे भी कम मिलेगा,
यानी कि अगर मैं 140 रुपए ए को दे दूं और बी को सी को कम मिलेगा, ये जोड़ तो आपका 450 भी नहीं बैठेगा, ये जोड़ तो 450 भी नहीं होगा, जबकि हमने पैसा कितना बांटा है 750। तो इसका मतलब है कि ये तो आंसर नहीं हो सकता, आंसर होगा 350। ठीक है, यानी कि अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके चलोगे तो आप जिनमें सिर्फ एक व्यक्ति का हिस्सा पूछा है उनमें भी 70% क्वेश्चनों में विदाउट पेन आप कर सकते हो। ठीक है, चलो जी, अगर आपको बात समझ आ गई तो फटाफट एक बार आरसी टाइप कीजिए जल्दी से। चलो जी, आगे बढ़े अब। चलो जी, नेक्स्ट देखिए अब जरा एक बार अगला क्वेश्चन भाई, ये है हमारे सामने देखो, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। यदि किसी धनराशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए को बी से 2 गुना मिल जाए, क्या ए का हिस्सा बी से यहाँ 2 गुना है जी? नहीं है। क्या ए का हिस्सा यहाँ बी से 2 गुना है? नहीं है। क्या ए का हिस्सा बी से 2 गुना है जी? बिल्कुल है। क्या ए का हिस्सा बी से 2 गुना नहीं है? तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये आपको इसी तरीके से करने होंगे। बात समझ आ गई तो फटाफट आरसी लिखे। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई फटाफट एक बार। देखो ध्यान से, किसी भी स्टूडेंट को भाई साउंड से संबंधित या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर देना। देखो भाई, 8,640 को देखो जी, 8,640 को एबीसीडी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा यानी कि ए के हिस्से का 5 गुना 5A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी का 4 गुना यानी कि 4B, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी का 8 गुना और डी का 10 गुना। ये आपस में बराबर है। तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी ऐसा केस आता है आप क्या करो कि 10, 8, 4, 5 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा जी। देखो, और 40 क्या कर दो, इनके ऊपर लिख दो आप। ठीक है भाई, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये कितना आ जाएगा? 5 अट्ठे 40, 4 से इसको काटेंगे 10 और 8 से इसको काटेंगे 5। ठीक है, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब यहीं से आप चाहो तो अपना आंसर मार्क कर सकते हो। देखो, ठीक है, अब मैं दो ही बातें बोलूंगा, जिसको समझ आ जाएगी अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से 2 लाइन में ये डिटेल में भी हो जाएगा। पहली बात समझो, डी का हिस्सा कितना है? 4 यूनिट है। अब 4 यूनिट से देखो ये तो कट नहीं रहा 4 से। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो 4 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये तीनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं। पर आप दिमाग लगाओ कि 8,640 रुपया है, 8,640। अगर मैं एबीसीडी में बराबर बराबर भी बांट दूं तो 2200 से थोड़ा सा कम यानी कि 2100 कुछ रुपया अगर बराबर बराबर बांट दूं तो सबके हिस्से में आएगा। बहुत ध्यान से सुनना फिर से, अगर मैं ये 8,640 रुपये एबीसीडी 4 लोगों में बराबर बराबर बांट दूं तो एक के हिस्से में क्या आएगा? 2200 से थोड़ा सा कम आएगा। क्लियर है? अब अगर मान के चलो मैंने दो व्यक्ति को बराबर बराबर रुपए दे दिए, पहले कॉन्सेप्ट समझो, यानी कि 10 रुपए दे दिए और 10 रुपए दे दिए, लेकिन अगर मैं इसका हिस्सा बढ़ाऊं 12 कर दूं तो इसका हिस्सा मुझे क्या करना पड़ेगा? 8 करना पड़ेगा। इसके 2 बढ़ाने पड़ेंगे तो इसके 2 घटाने पड़ेंगे। अब आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि देखो ए का और बी का सी का हिस्सा डी से, तीनों का हिस्सा ज्यादा है। अगर मैं इन तीनों का हिस्सा ज्यादा करूंगा तो डी का हिस्सा ऑटोमेटिकली 2000 से या 2100 से नीचे आ जाएगा, और उससे नीचे वाला ऑप्शन कौन है? 1280 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो 2240 है और ये 3260 है। ये पहले ही आप 2100 या 2200 से ऊपर की संख्याएं हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो देखिए 5, 4, 9 और 10 कितना हो जाएगा? 19 और 8 कितना हो जाएगा? 27। ये हो जाएगा 27 यूनिट, और 27 यूनिट का जो वैल्यू हुआ है 8,640। ठीक है, अब यहां से जब 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 27 ये हो जाएगा और 27 दूने हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 320। और वैल्यू किसका बताना था? डी का। तो डी का है 4 यूनिट का वैल्यू, तो 32 गुना 4 कितना बैठ जाएगा? 4 तिये 12 और 4 दूने 8 यानी कि 1280 रुपया। ठीक है,
तो अगर बात आपको समझ आ गई तो फटाफट एक बार आरसी टाइप कीजिए या वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ना समझ आई हो तो वो रिपीट टाइप करे जल्दी से। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखना भैया। देखो भाई, तो फिर से बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। इसने कहा कि ए और बी के भागों का अनुपात कितना है, 5:2 है। ए और बी के भागों का अनुपात कितना है, देखिए 5:2 है। ठीक है। बी और सी के भागों का अनुपात कितना है, 7:13 है। तो बी का हिस्सा बताना है। बी का हिस्सा कितना है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है। तो 7 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14, यानी कि 14। ठीक है। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 14। 14 से कटना चाहिए, 14 से कटना चाहिए। तो 14 से तो ये भी कट रहा है, बस ये नहीं कटेगा, बाकी ये भी 14 से कटेगा, ये भी और ये भी, 3 ऑप्शन हो गए। पर अगर आप एग्जाम में थोड़ी सी, मैंने पहले ही कहा, प्रैक्टिस के साथ बुद्धि लेके जा रहे हो तो आप आंसर मार्क कर लोगे, अगर आप घबराओगे नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप जरा एक बार। ये तो मैं ऐसे ही काट दूंगा भाई, कुल ही 7500 रुपया बांटना है। पहले ये देख लो, 7500 रुपये तो कुल ही बांटने हैं। अगर बी को ही 7,000 रुपये दे देंगे तो ए का हिस्सा तो बी से भी ज्यादा है। देख लो, ए का हिस्सा कितना है, 5 है, और बी का हिस्सा कितना है, 2 यूनिट है। तो ए का हिस्सा तो पहले ही ज्यादा है, तो यानी कि उसे तो 7,000 से ज्यादा चाहिए। यानी कि 2 लोगों को की पूर्ति करने में हमें 14,000 से ऊपर रुपया चाहिए, जबकि रुपया बांटे कितने, 7500 रुपये। उसी प्रकार से अगर मैं बी को कितने दे दूं, 3,500 दे दूं, तो अगर बी को 3.5 दे दिए तो ए का हिस्सा भी बी से ज्यादा है और सी का हिस्सा भी बी से ज्यादा है। मतलब कि एबीसी में पैसा बांटने के लिए मुझे क्या चाहिए, 12, 13, 14 या 15,000 रुपए चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर कौन सा आ गया, ए आ गया। ये बात बताओ आप लोगों की समझ में आई या नहीं आई। फटाफट जल्दी से आरसी टाइप कीजिए या वाई टाइप कीजिए, और अदरवाइज आप इसको डिटेल में कर ही सकते हो। डिटेल में करोगे तो ये आ जाएगा 5:2, और ये कितना हो जाएगा, 7:13। अब ज्यादा डिटेल बताऊंगा नहीं, बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन है। अभी रेशियो की शुरुआत हो रही है आपकी। ये मान के चलो कि बैकबोन है पूरे आपके अर्थमेटिक की ये चैप्टर। ठीक है, यहां से उल्टा लगा के 7×5 = 35 और 7×2 = 14 और 13×2 = 26। अब आप जो है नर्सरी क्लास के तो बच्चे हो नहीं, इसको 7500 के बराबर रखोगे और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ध्यान से देखिए अब। देखो जी, ये क्वेश्चन आपको समझना है, जो भी नए स्टूडेंट है ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको कई बार एग्जाम में पूछा भी गया और इससे आपका पाला बार बार पड़ता रहेगा। ठीक है, चलो जी ध्यान से देखना भी अब जरा एक बार। 19,800 रुपए, 19,800 रुपया को एबीसी में बांटा गया है। बी का हिस्सा ध्यान से देखना, बी का हिस्सा ए प्लस सी, दोनों के हिस्से का 2/7 गुना है। अब पहले ध्यान से सुनो, बी का हिस्सा ए और सी दोनों के हिस्से का 2/, कौन से क्वेश्चन तक हो गया था एक बार बताना, कहां से वीडियो बंद हुई थी हमारी, क्लास कहां पे रुकी थी एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करें। चलो जी देखो एक बार 52 में दोबारा से रिपीट करता हूं एक बार। उसने कहा 19,800 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा, ठीक है, ए तथा सी के कितना है, 2/7 गुना है। यानी कि ए तथा सी का हिस्सा कितना है, यहाँ पे 7 यूनिट है, और बी का हिस्सा कितना है भाई, यहाँ पे 2 यूनिट है, 2:7। यही मतलब हुआ ना इसमें, इस फ्रैक्शन का। तो ध्यान से देखो भैया, फिर कहा सी का हिस्सा, यानी कि सी का जो हिस्सा है वो ए प्लस बी दोनों के हिस्से का 3/8 है, यानी कि इनका 8 है, तो इसका कितना है, 3 है। ठीक है भाई, अब आप लोगों को मैं कुछ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले वाले रेशो में देखो, बबलू अलबेला चमनलाल, चमनलाल अलबेला बबलू, 3 लोग दोनों तरफ सेम लोग हैं, तीनों सेम व्यक्ति हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो है इनका सम कितना है, 9, और यहाँ पे इनका सम कितना है, 11 है।
तो आप ये बताओ कि जब व्यक्ति सेम है तो उनका जो जोड़ होना चाहिए, उनका सम जो होना चाहिए वो भी सेम ही होना चाहिए। तो 11 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। तो यहाँ 11 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 22। और ये 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 77। और यहाँ 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27। और यहाँ 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 72। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ से A अनुपात B अनुपात C लिखूं, ठीक है, तो B का हिस्सा कितना हो गया यहाँ पे? 22। C का हिस्सा कितना हो गया जी? 27। ठीक है। 27 और 22 कितना हो जाएगा? 49। और टोटल इनका जो शेयर है वो कितना है? 99। 99 में से अगर हम 49 को माइनस करते हैं तो ए का हिस्सा कितना बचेगा? 50। क्लियर है? ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 50। अब टोटल हिस्सा कितना है? 99 यूनिट। और 99 यूनिट किसके बराबर है? ये 19,800 के बराबर है। यानी कि 19,800। तो एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? ये 200 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि ए का हिस्सा कितना बैठेगा? ये 50 गुना 200 यानी कि 10,000। ये 4400 और ये 5400। ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 52 क्लियर है तो फटाफट एक बार आरसी टाइप कीजिए या फिर वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलो जी, अब आपको मैं एग्जाम का तरीका बताता हूँ भाई। लेकिन एग्जाम का तरीका बताने से पहले आपको ये वाली जो चीज मैंने बताई है ना, ये उंगलियों पे होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से सुनना भी और देखना भी। अगर मैं यहां देखता हूं, देखो बी का हिस्सा ए और सी का कितना है? 2/7। यानी के ए और सी का हिस्सा कितना है? 7। तो बी का कितना है? 2। तो तीनों का जोड़ कितना हो गया? 7 और 2 9। और यहाँ पे सी का हिस्सा ए और बी के कुल हिस्से का 3/8 है। तो इनका जोड़ कितना हो गया? 8 और 3 11। अगर मैं इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना चाहता हूं तो ध्यान से सुनना बस मेरी बात को। 2/7 यानी कि 7 2 9 हिस्सा हो गया। और 8 और 3 कितना हो गया? 11। यहाँ पे इनका हिस्सा कितना बैठ गया? टोटल शेयर कितना हो गया? यहाँ पे 11 यूनिट हो गया। तो 11 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 11 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 99, 99 हो जाएगा। अगर मैं पहले वाले को 99 बनाऊंगा तो 11 गुना 9 99 होगा। तो 11 दूने 22 होगा। ध्यान से देखो, यहाँ बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 11 दूने 22 हो जाएगा। और बी का हिस्सा अगर 22 है तो ये देखो 5,000। क्या ये 22 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या ये 22 से कटेगा जी? बिल्कुल कटेगा। क्या ये 22 से कटेगा? ये भी 22 से नहीं कटेगा। क्या ये 22 से कटेगा जी? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। बस में ये ऑप्शन, ये टाइपिंग का मिस्टेक है। ये कितना आएगा आपका यहाँ पे? 10,000। ठीक है, ये कितना आएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन में 10,000। ठीक है। तो ये बात बताए आप लोगों की क्लियर है या नहीं है? अगर समझ आ गया तो जल्दी से एक बार आरसी टाइप कीजिए, वाई टाइप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भाई हमारे सामने, तो ध्यान से देखना भैया। देखो जी, इसने कहा भाई 45,000 रुपए को एबीसीडी में इस प्रकार बांटा जाना है कि ए तथा सी का कुल हिस्सा बी तथा डी के कुल हिस्से का 3/2 गुना है। बी का हिस्सा डी के हिस्से का 5/4 गुना है। ए का हिस्सा सी के हिस्से का 3 गुना है। विदाउट पेन अप्रोच, पहले आपको एग्जाम मेथड ही बताएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। ए का हिस्सा सी का 3 गुना है। ये ए है, ये सी है। ये 8 से 24,000 होना चाहिए था, नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। सी का हिस्सा 10,000 है तो ये 30,000 होना चाहिए था, 3 गुना होना चाहिए था, ये भी नहीं है। ये 6750 है, 6,750। इसका 3 गुना 20,250 हो सकता है, बिल्कुल होता है। तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन क्या इसका 3 गुना 6,750 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर कितना आ गया हमारा? सी आंसर हो गया। कितनों को मेरी बात समझ आ गई? जल्दी से एक बार आरसी टाइप कीजिए या वाई टाइप कीजिए जल्दी से।
देखो एग्जाम में अगर ये साम दाम दंड भेद लेके नहीं जाओगे ना, तो मर्जी आपकी है, जिंदगी आपकी और फैसला आपका है। ये सीखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीजों की। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसे डिटेल में देखूं, तो डिटेल में देखो ध्यान से अब एक बार। तो हम कहेंगे 45,000 रुपए बांटे जाने हैं। तो इसने कहा एबीसीडी में इस प्रकार बांटे जाने की ए और सी के का कुल हिस्सा बी और डी के कुल हिस्से का, बी और डी के कुल हिस्से का कितना है भाई, 3/2, यानी कि ये 2 है तो ये कितना है, 3 है। अब देखो पहले रेशियो में ए बी सी डी चारों लोग आ गए। अगर चारों लोग आ गए तो यहीं पे पैसा बांट दो, 3 और 2 कितना हो गया, ये 5 हो जाएगा, 5। तो अगर ये 5 हो गया तो इसका मतलब है कि टोटल रुपया कितना है, 45,000। टोटल कितना है, 45,000। तो 5 का वैल्यू 45 हो गया, एक का वैल्यू हो गया 9,000। तो यानी कि ये हिस्सा हो गया हमारा 27,000, और ये हो जाएगा कितना भाई, ठीक है, 18,000। कि 5 यूनिट का वैल्यू 45 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9,000। तो 9 3 27, 9 दूने 18,000। तो यहां तक की बात बताओ क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना भाई आगे। अब उसने कहा इन 27,000 को बांटा ए और सी में, लेकिन ए का हिस्सा सी का कितना है, 3 गुना है। यानी कि सी को अगर 1 मिला तो ए को कितना मिला है, 3। और इनको बांटा गया है बी और डी में, देखो ध्यान से, बी और डी में। तो इसने कहा कि बी का हिस्सा डी के हिस्से का 5/4 है, यानी कि डी को अगर 4 यूनिट मिला तो बी को कितना मिल रहा है, यहाँ पे 5 यूनिट। तो ये तो सीधा सीधा हो गया, 5 4 कितना हो गया, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का जो वैल्यू है यहाँ पे देखो, 9 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 18,000। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 2,000 के बराबर आ जाएगा। तो 4 का मतलब हो जाएगा 8,000, और 5 का मतलब हो जाएगा 10,000। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 27,000। 1 यूनिट का वैल्यू कितना बैठेगा, 6750। ठीक है, तो 1 यूनिट यानी कि ये आ गया 6750, और इसका 3 गुना कर देंगे तो ये मिलेगा हमें 20,250। ठीक है, तो डिटेल में भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्या एग्जाम में आप इतना काम करना चाहोगे, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। मैंने आपको डिटेल में बता दिया, और एग्जाम में कैसे करना है एग्जाम में बता दिया। ये रणनीति मेरी, ये प्लानिंग और स्ट्रेटेजी हर क्वेश्चन के लिए होनी चाहिए कि मुझे एग्जाम में कैसे करना है और उसका डिटेल क्या है। मैं कहता हूँ डिटेल भी जरूरी है अपनी नॉलेज और सोचने का दायरा बढ़ाने के लिए, पर डिटेल एग्जाम के हिसाब से देखोगे तो दिक्कत होगा। इतना सब कुछ लिखोगे तो एग्जाम में एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे भाई। ठीक है, चलो जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 53 अगर बिल्कुल क्लियर है तो फटाफट आरसी लिखे या फिर वाई लिखे जल्दी से एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो अब ये तो हो गया था ना। ये भी हो गया। अच्छा ये है क्वेश्चन, ठीक 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 ठीक। चलो जी, देखो भाई क्वेश्चन ये है कि हमने 10,500 रुपए को एबीसीडी में इस प्रकार से बांटा जाता है या बांटना है कि बी का हिस्सा ए का 4/5 गुना है। मैं लिख देता हूं यहीं पे। देखो जी, बी का हिस्सा ए का 4/5 है। ठीक है भाई, यानी कि ये 5 है तो ये कितना है, 4 है। सी का हिस्सा बी का 2/3 है, ये 3 है तो ये 2 है। ठीक है, फिर आगे कहा डी का हिस्सा, ध्यान से देखो, डी का हिस्सा ए बी सी तीनों के हिस्से का 1/2 गुना है। डी का हिस्सा तीनों के हिस्से का 1/2 गुना है, तो यहां लिख देता हूं डी का हिस्सा तीनों के हिस्से का
1/2 गुना है, मतलब ये 2 है तो ये कितना है 1 है, तो 2 रे कितना हो गया 3, 3 का मतलब हो गया 10,500, 3 का मतलब कितना हो गया 10,500, तो एक का वैल्यू आ गया 3500, यानी कि ये हो गया 3500 और ये हो जाएगा 7000, यानी कि डी को कितने मिल रहे हैं 3500 रुपए मिल रहे हैं। अब अगर मैं एग्जाम के हिसाब से आपको बताऊं तो ध्यान से देखिए, पहले किसका नाम लिखा है, डी का नाम लिखा है, तो यानी कि डी का हिस्सा हमें पहले देखना है। 3500 पहले नंबर पे कहाँ लिखा है, 3500 लिखा है बी में, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात समझ आ गई तो जल्दी से एक बार आरसी टाइप कीजिए या वाई टाइप कीजिए जल्दी से, ठीक है। अब इसको हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके आगे डिटेल में करना है तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, दोनों में कॉमन कौन है, बी, दोनों में बी कॉमन है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो बी का वैल्यू यहाँ कितना है 4 है और बी का वैल्यू यहाँ कितना है 2 है, तो इस वाले में क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई, इस वाले में क्या कर देंगे 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 3 दूने 6। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो इसको यहाँ लिख देता हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना आ गया देखो, ए का वैल्यू देखो सबसे पहले, ए का वैल्यू ये हमारा 5, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 और सी का वैल्यू कितना है, एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुकना भाई, ये मैंने गलत पढ़ लिया यहाँ पे, यानी कि ये जो हमारा लिखा हुआ है ये था सी का हिस्सा बी का, सी का हिस्सा बी का कितना है 2/3 गुना है, यानी कि ये 3 है तो ये कितना है 2 है, बी कॉमन है ना ये, तो ये 4 और ये 3 बराबर करना था, मैंने कर दिया 2 को बराबर, ठीक है ना। तो 4 और 3 को बराबर करना था यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ डायरेक्टली ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो 4 3 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, 12 होता है, तो पहले वाले में किसकी मल्टीप्लाई होगी 3 की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 4 3 12, ठीक है। ए का हिस्सा हो जाएगा 5 3 15 और सी का हिस्सा देखो, सी का हिस्सा ये, इस वाले में किसकी मल्टीप्लाई होगी 4 3 12 4 की, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब एबीसी में हमने कितने रुपए बांट रखे, देखो यहाँ पे 7000 7,000 रुपए, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, तो यहाँ पे देख लो एक बार 35 यूनिट किसके बराबर आ गया, यहीं पे लिख देता हूँ, तो 35 यूनिट आ गया हमारा किसके बराबर 7,000 के बराबर, तो 35 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा ये 7,000, तो एक यूनिट कितना आ गया भाई 200 आ गया, ठीक है। तो ए का हिस्सा हो जाएगा 15 दूने यानी कि 3,000, बी का हिस्सा हो जाएगा 2400 और सी का हिस्सा हो जाएगा 1600। अब मर्जी आपकी है कि आप लोगों को इतना काम करना है या एग्जाम के हिसाब से चलना है, ठीक है। यानी कि बी का हिस्सा कितना आ गया 2400, डी का हिस्सा 3500 और बी का हिस्सा 2400। अगर बात क्लियर है तो फटाफट एक बार आरसी टाइप कीजिए भाई जल्दी से। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भाई नेक्स्ट। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन करें, सवाल पढ़े और डायरेक्ट इसका आंसर मार्क करें, हालांकि इसके ऑप्शन यहाँ नहीं लिखे हुए हैं लेकिन फिर भी आप इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो। सी का हिस्सा याद करना है, ऑप्शन तो है नहीं इसमें पर लेकिन हम इसका आंसर फिर भी बिना पेन के निकाल लेंगे, ध्यान से सुनना बस मेरी बात को। 36,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाना है जिससे कि बी को कुल धन का कितना मिल रहा है 1/3, ध्यान से सुनिएगा, बी को मिलेगा कितना कुल धन का, जो भी टोटल कैपिटल है उसका 1/3 यानी कि 1/3, उसका तिहाई हिस्सा, जैसे गांव में बोलते हैं देहात में कि भाई टोटल ढेरी कितनी कर दी हमने 3 कर दी, तो 3 में से 1 मिलेगी यानी कि तिहाई हिस्सा मिलेगा, तो 36,000 का तिहाई कितना हो जाएगा भाई 12,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर कहा ए का हिस्सा, देखो ध्यान से, ए का हिस्सा बी तथा सी के कुल हिस्से के बराबर है। अब कहावत है ना कि आधे में राम और आधे में गाम, यानी कि ए को कितना मिल रहा है आधा, और बाकी किसको मिल रहा है बी और सी को। तो अगर 36,000 में हम ए को आधा दे दे तो ए का हिस्सा कितना बैठ गया भाई 18,000। अब 18 और 12 हो गया कितना भाई 30,000, तो सी का हिस्सा कितना रह गया 6,000। अब बात बताओ अगर क्लियर है तो फटाफट एक बार आरसी टाइप कीजिए जल्दी से। विकास कुमार सी का हिस्सा बताना था भाई, तो 6,000 आएगा, ठीक है। अगर यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ आ गई तो जल्दी से मुझे आरसी टाइप कीजिए बस फटाफट, जितनी जल्दी आप वाई और आरसी टाइप करेंगे मैं उतनी जल्दी अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाऊंगा।
चलो जी बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो भाई बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी के जैसा क्वेश्चन है, विदाउट पेन होगा ये भी क्वेश्चन, तो थोड़ा तेजी से बताऊंगा, ध्यान ये रखिएगा। 25,000 रुपए बांटे गए हैं एबीसी में, ठीक है। इस प्रकार की बी का हिस्सा कुल धन का 2/5 है, यानी कि बी का हिस्सा कुल धन कितना है 5, और 5 का मतलब कितना है 25,000, तो एक का मतलब कितना हो गया 5,000, और बी को मिला 2, यानी कि कितना मिल गया 10,000, ठीक है। उसी प्रकार से कहा ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से के क्या है बराबर है, ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से के बराबर है, तो वही बात आ गई आधे में राम आधे में काम, ठीक है। तो यानी कि ए का हिस्सा बी और सी के बराबर है, तो आधा तो ए को मिल गया, यानी कि 25,000 का आधा कितना हो गया 12,500, बचा सी, तो सी का हिस्सा कितना रह गया 2,500 रुपए, ठीक है भाई, सी का हिस्सा कितना हो गया 2,500, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें तो मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि समझ आए कि नहीं, अगर पिछला क्वेश्चन समझ आ गया तो इसे समझने में कोई दिक्कत है नहीं। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए, देखो आपने ईंटों का भट्टा देखा होगा, ब्रिक फील्ड वगैरह। अब ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन यहीं से बन के निकलते हैं, क्योंकि वहां पे पुरुष भी काम कर रहे हैं, महिला भी काम कर रही है, बच्चे भी काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलो ध्यान से देखना भाई अब जरा एक बार। सबसे पहले देखो, ये 63,600 नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये होगा 43,600। अभी देख लेंगे वैसे, पर जहां तक मेरे याद है टाइपिंग का मिस्टेक है, ये 43,600 होगा, ठीक है। चलो भाई ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना भाई। उसने कहा कि 8 पुरुष हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं पुरुष या मेल, ठीक है। 15 महिला है, यानी कि वीमेन, और इसमें जो है 12 बच्चे हैं, ठीक है। 12 बच्चे हैं, चलो जी। बच्चे कितने हैं भाई ये 12। मुझे लगता है कि शायद इस क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक थी, पर चलो देखेंगे मिस्टेक थी या नहीं थी। ये 8 है, ये 15 है, और ये कितने हैं 12 है, ठीक है भाई। हम्म, कहा कि 4 पुरुषों का हिस्सा, यानी कि 4 मेल का जो हिस्सा है बच्चों के बराबर है, 10 बच्चों के बराबर है। तो मेल इज टू चिल्ड्रन कितना बैठ गया भाई 10:4, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5:2, ठीक है। ये कहा इसने 4 पुरुषों का हिस्सा 10 बच्चों के बराबर है, 4 मेल इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे 10 इंटू सी, यानी कि 10 बच्चे। क्लियर है यहाँ तक बात इतनी? आगे देखिए अब, फिर कहा कि 2 महिलाओं का हिस्सा 2 वुमेन किसके बराबर है 3 बच्चों के बराबर है, ठीक है। तो यहां से भी अगर हम देखते हैं तो वुमेन इज टू चाइल्ड, ये कितना आ जाएगा 3:2। तो यहां देखिए, ध्यान से देखना भाई, बच्चे यहाँ कितने हैं 2 है हिस्सा, और बच्चे का यहाँ हिस्सा कितना है ये भी 2 है, तो बच्चे का हिस्सा कॉमन होना चाहिए। देखो सी यहाँ भी और सी यहाँ भी कॉमन है, तो ये 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, यानी कि यहाँ भी तो बराबर है, तो हमें उल्टा n लगाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो मैं सीधा क्या कहूंगा आपसे अब यहाँ पे कि एक पुरुष का हिस्सा कितना हो गया 5, ठीक है। एक महिला का हिस्सा कितना हो गया 3, ठीक है। और एक बच्चे का हिस्सा कितना बैठ गया भाई यहाँ पे 2, यानी कि एक पुरुष को 5 रुपए मिलेंगे, एक महिला को 3 रुपया मिलेगा, और एक बच्चों को कितना मिलेगा भाई 2 रुपया। तो मुझे सोच के बताना भाई, भाई 8 पंजे इसमें कितने मिले 40 रुपए खर्चा आ गया इनके ऊपर, यहाँ 45 का खर्चा आ गया, और यहाँ कितना आ गया 12 दूने 24 रुपए का खर्चा आ गया। तो 40 और 45 कितना बैठ गया भाई 85, 85 और 24 कितना बैठ गया 109। टोटल जो एक्सपेंडिचर इनके ऊपर आया वो कितना आया 109 यूनिट का आया, ठीक है। मैं दोबारा से आपको बताता हूं, अगर एक पुरुष को 5 रुपए मिलेंगे तो 8 को कितने मिलेंगे 40 मिलेंगे, एक महिला को 3 मिलेंगे तो 15 को कितने मिलेंगे 45 मिलेंगे, और एक बच्चे को अगर 2 रुपए मिलेंगे तो 12 को कितने मिलेंगे 24। तो टोटल जो खर्च है हमारा वो कितना बैठ गया 109 यूनिट, और खर्चा है कितना 43,600 रुपए, 43,600 रुपए। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये इसका 4 गुना है तो 400 रुपए आ जाएगा। पूछा है प्रत्येक पुरुष का हिस्सा, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा कितना है 5 है, तो यहाँ से 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 2,000।
तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 2000, यानी कि एक पुरुष का जो हिस्सा है वो कितना है भाई 2000 रुपये है। ठीक है, अगर बात समझ आ गई तो फटाफट एक बार जल्दी से आरसी टाइप कीजिए या फिर आप वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, आप दोबारा से देख सकते हो एक बार और। 4 पुरुषों का हिस्सा 10 बच्चों के बराबर है, तो रेशियो निकाला कितना आएगा 5:2। फिर कहा 2 औरतों का हिस्सा 3 बच्चों के बराबर है, रेशियो निकाला तो कितना आया 3:2। ठीक है, चलो जी। तो ये दो और ये भी दो, देखो बच्चे का हिस्सा कॉमन था दोनों में, तो ये दो यहाँ भी बराबर है, तो पुरुष का हिस्सा 5 होगा, महिला का हिस्सा 3 हो गया, और एक बच्चे का हिस्सा कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है भाई, तो हम कहेंगे 8×5 40 रुपए मिले, 15×3 45 मिले, और 12×2 24 मिले, और टोटल खर्चा बैठ गया 109 यूनिट, जो किसके बराबर है 43,600 के बराबर है। तो एक यूनिट का वैल्यू आ गया 400, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2000, क्योंकि एक पुरुष को कितना मिल रहा है यहाँ पे 5 यूनिट। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। देखो ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। उस वाले क्वेश्चन में या इस वाले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक थी। चलो देखते हैं, वो शायद या तो इसमें है या उसमें है। वो तो ठीक हो ही गया, शायद इसमें हो या मैंने ठीक करा दिया। चलो देखते हैं। इसने कहा भाई 8 पुरुष है, यहाँ लिख देता हूं मैं, पुरुष है यहाँ पे, महिलाएं हैं, ठीक है, और बच्चे हैं। महिलाएं हैं और 12 बच्चे। प्रत्येक पुरुष का हिस्सा, ठीक है भाई, प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा है। देखो 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, 1/4। यानी कि महिला को 4 रुपए मिलेंगे, तो पुरुष को कितने मिलेंगे, एक ज्यादा मिलेगा, 5 मिलेगा। फिर इसने कहा कि प्रत्येक महिला को बच्चे से कितना ज्यादा मिल रहा है 25%। तो यानी कि 4 बच्चों को मिलेगा तो 5 इसको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डब्लू पे खत्म डब्लू पे शुरू, तो उल्टा लगा दो, 5×5 हो जाएगा 25, 5×4 हो जाएगा 20, और 4×4 कितना हो जाएगा 16। यानी कि इसको मिलेंगे 20 रुपया, इसको भी 20 रुपया, और इसको मिलेंगे कितने भाई 16 रुपया। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप लोग। अब क्या आ जाएगा 200 रुपया, ये भी आ जाएगा 200 रुपया का खर्च, और ये आ जाएगा 192 का खर्चा। टोटल मिला के कितना आ गया भाई, ये 200 200 400, ये आ गया 592 यूनिट। वो किसके बराबर है 23,680 के बराबर है। तो ज्यादा तो पता नहीं, 4×2 = 8 होता है, बाद में 8 आ रहा है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। पूछा क्या है इसने कि प्रत्येक महिला का हिस्सा बताएं, तो प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना, देखो यहाँ पे 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4×2 = 8, यानी कि 800 रुपए। ठीक है ना, 40×20 कितना आ जाएगा 800 रुपए आ जाएगा। तो प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना आ जाएगा 800 रुपए आ जाएगा। अगर बात समझ आ गई तो फटाफट, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, जल्दी से वाई टाइप कीजिए या आरसी टाइप कीजिए फटाफट जल्दी से। चलो जी बहुत बढ़िया जी, आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जितने भी आप छात्र अभी लाइव हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमारे फिनिश हो चुके हैं। ठीक है भाई, शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे क्या हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। अब आपके 8 तरह के क्वेश्चन रेशियो में भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी बताता हूं किस प्रकार के हैं। जैसे वो हमें ये कहेगा
कि x अनुपात y के अनुपात में दो संख्याएं, वो कहेगा हमें इसमें a जोड़ दिया, इसमें भी a जोड़ दिया। क्या कहेगा, इसमें a घटा दिया तो इसमें से भी a घटा दिया, या वो कहेगा इसमें a जोड़ दिया तो इसमें a घटा दिया, या वो ये कहेगा इसमें a घटा दिया तो इसमें a जोड़ दिया। तो चार तरीके से तो ये पूछेगा, और चार तरीके और हैं अभी, उन्हें आने वाले जब क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा। तो इन पे जो क्वेश्चन है चार ये और चार और बचे, इन 8 टाइपों पे भर भर के क्वेश्चन आपके रेशियो में पूछा गया है। अब ये मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ क्या मैटर है और क्या इनको कैसे इन सवालों की पहचान है, क्या आपको करना है। ठीक है, सुनिएगा। सबसे पहले ये वाले दो एक जैसे हैं, देखो ये दो जैसे हैं और ये दो एक जैसे हैं, तो ध्यान से सुनना। ए जोड़ दिया, इसमें भी ए जोड़ दिया। मैं आपको एक संख्या देता हूं, जैसे मान के चलो मैंने एक संख्या ले ली 10 और एक संख्या ले ली मैंने 15 यानी कि 15। तो यहां पे देखना भाई, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। मैंने इसमें दो जोड़ दिया यानी कि ए जोड़ दिया, यानी कि बराबर जोड़ दिया मैंने, दो यहां जोड़ दिया, दो यहां जोड़ दिया। ये कितना आ जाएगा 12 और ये कितना आ जाएगा 17। अभी भी इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 5। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग एक नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठा करो, कोई बात लिखने की हो तो उसे लिख लिया करो। ठीक है भाई, बाकी मैं एक दो क्लासों के बाद ये सब कुछ जो लिखा हुआ है ये आपका पीडीएफ फॉर्म में भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा, पर फिर भी आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो। कभी कभी ऐसा हो भाई कोई चीज यहाँ से रफ हो जाएगी तो कम से कम वो तुम्हारे पास लिखी होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात सुनिएगा, स्टार लगा के इस बात को लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। जब दो या दो से ज्यादा संख्या, जब दो या दो से ज्यादा संख्याओं में कोई समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो उनके बीच का अंतर कभी चेंज नहीं होता, कभी बदलता नहीं है। तो मैंने क्या बोला, जब दो या दो से ज्यादा संख्याओं में कोई समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वो कभी बदलता नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट हो गया ये हमारा, जोड़ी या घटाई जाए। अब आगे सुनो मेरी बात। जैसे मान के चलो कि ये 10 है और ये 15 है, इन दोनों का जोड़ कितना है भाई 25 है। मैंने एक में से ए जोड़ दिया यानी कि इसमें मैंने दो जोड़ दिया, पर मैंने इसमें से दो घटा दिया, तो ये कितना हो गया 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। जोड़ इनका अभी भी क्या रहेगा 25 रहेगा। यानी कि दो संख्याएं अगर हमारे पास हैं, कितनी संख्याएं, दो संख्याएं, अगर हम पहली में से सेम संख्या जोड़ते हैं और दूसरी में सेम घटाते हैं तो उनके जोड़ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनके जोड़ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है इतनी, यानी कि सेम संख्या हमने जोड़ी और दूसरी में से वही हमने घटा दिया तो उनका जो जोड़ होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात यहां तक। अब देखो यहां आते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हो, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो अभी के लिए लिख सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम में लिखने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, टेंशन ना ले। शायद एक दो क्लासों के बाद ये आपको पीडीएफ में लिखा लिखाया मिलना शुरू हो जाएगा। चले भाई आगे बढ़े, अगर आगे चले तो फटाफट एक बार वाई लिखिए जल्दी से। चलो जी, देखो भैया, तो यहां ध्यान से देखना भाई, इसने कहा दो संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3 है, 2:3 है। दो संख्याओं का रेशियो कितना है 2:3 है। पहली में से दो घटा दिया और दूसरी में दो जोड़ दिया, पहली में दो घटा दिया दूसरी में दो जोड़ दिया, तो सोच के बताए पहली में से सेम संख्या घटाई गई और दूसरी में वही जोड़ दी गई तो क्या उनके जोड़ पे कुछ फर्क पड़ेगा? यानी कि जोड़ अगर यहाँ 3 और 2 कितना है 5 और यहाँ कितना है 3, तो जोड़ कितना होना चाहिए मेरा, या तो 5 होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो 5 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा। और 15 से कटने वाला यहाँ पे ए है, ये आंसर हो गया। अगर बात समझ आ गई तो फटाफट एक बार जो है वाई या आरसी टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, और अगर आपको यही चीज डिटेल में करनी है
तो ध्यान से सुने बात को। इसी काम को हम डिटेल में भी कर सकते हैं। हमने कहा भाई 2:3 था और ये कितना हो गया 1:2 हो गया, तो ये हो गया 5 और ये हो गया कितना भाई 3। तो मैंने कहा था कि इसमें से वही संख्या क्या है, पहली में 2 घटाया गया, दूसरी में 2 जोड़ा गया। तो भाई यहाँ जोड़ बराबर होना चाहिए, तो इस वाले में 3 की गुणा करेंगे, इस वाले में 5 की गुणा करेंगे, तो कितना बैठेगा देखो 3 दूने 6 और 3 तिये 9 और ये आ जाएगा 5 एकम 5 और ये 5 दूने 10। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 यूनिट माइनस हो गया और यहाँ पे 1 यूनिट प्लस हो गया, जबकि सवाल के मुताबिक क्या करा हमने 2 घटाया और 2 जोड़ा, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इनका जोड़ कितना बैठेगा 9 और 6 15, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कहानी हो गई खत्म सवाल की, ठीक है। चलो जी, अगर बात क्लियर है तो जल्दी से मुझे जो है आप आरसी टाइप कीजिए, वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलो जी आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन देखना है भाई हमें। इसने कहा है कि भाई दो संख्याओं का अनुपात 5:7 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 40 घटा गया। मैंने आपसे क्या कहा था, देखो 5:7 है और वहां कितना है 17:27 है। अब प्रत्येक संख्या में 40 घटा गया, तो आप खुद बताइए मुझे, प्रत्येक संख्या में 40 घटाया गया यानी कि दो नंबर में से सेम संख्या घटाई गई है। जब सेम संख्या घटाई जाएगी तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो उनके बीच का डिफरेंस कभी बदलेगा नहीं। क्लियर है ना बात इतनी। तो जब बीच का डिफरेंस नहीं बदलेगा, यहाँ बीच का डिफरेंस कितना है 2 है और यहाँ बीच का डिफरेंस कितना है जी 10 है। 10 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 50, सॉरी 10 हो जाएगा, 10 2 का एलसीएम तो 10 ही होगा, 10 से घटने वाला कौन है डी है, यानी कि आंसर आ जाएगा 50 50। तो बात बताइए क्लियर है या नहीं है, ठीक है। और अगर डिटेल में करना चाहते हैं तो भाई 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करो तो इसको भी 10 बना लो, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 5 पंजे 25 और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 यानी कि 35 और ये आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा कितना भाई 27, ठीक है। अब देखो ये कितना कम हो गया 8 यूनिट, जबकि घटाया कितना 40, तो 8 का मतलब 40, 1 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 5, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है 10, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे सोच के बताइए फटाफट कि क्वेश्चन नंबर 60 आप सभी का क्लियर है, तो फटाफट मुझे वाई लिख के या आरसी लिख के जल्दी से। चलो जी, तो आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था भाई, ठीक है। बाकी का इससे आगे देखेंगे कल, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा आपके जितने भी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, इन वीडियोज आपके पास हैं, इनको 2 बार देखें 4 बार देखें, लेकिन इनको उंगली पे करें, ठीक है। कोई डाउट किसी का आता है तो मुझे मेरे नंबर पे कमेंट कीजिए, ठीक है, या मुझे बताएं मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए अगर किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए भाई अब मिलते हैं हम कल, ठीक है।